हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 10 एंड पेज नंबर 101। इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 101। Following transaction took place between Abha and Nabha. Prepare Abha's account in the books of Nabha and Nabha's account in books of Abha. See, ये जो इलस्ट्रेशन है ये काफी इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इसमें सी हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है कि इसमें आपको दोनों दिखाना है। नाभा की बुक्स में आपको आभा का अकाउंट दिखाना है एंड आभा की बुक्स में आपको नाभा का अकाउंट दिखाना है। सी अभी जब भी कोई सेल होता है, समझो जो आभा है, आभा एंड दूसरा कौन है, नाभा। नाभा जो है ये समझो सेलर है। सिर्फ विल एज्यूम नाभा इज सेलर एंड आभा इज बायर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसका मतलब कंफ्यूजन क्या है कि आपको नाभा की बुक्स में भी दिखाना है, आभा की बुक्स में भी दिखाना है। अभी जो नाभा की बुक है इसमें नाभा की बुक में हम क्या दिखाएंगे, नाभा की बुक में हमें आभा से कितना पैसा लेना है, आभा से हमें कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये सारी चीजें शो करना है। आभा के लिए क्या करना है, आभा की बुक्स में हमें ये दिखाना है कि नाभा को कितने पैसे देने हैं और नाभा को अगर गुड्स रिटर्न किया है तो कब रिटर्न किया है, नाभा को कितना पे किया है। तो बेसिकली ये सब में आभा जो है, आभा इज डेटर एंड नाभा इज क्रेडिटर। आभा को पैसा देना है, किसे देना है, नाभा को देना है। तो आभा जो है वो डेटर है, नाभा जो है वो क्या है, क्रेडिटर है। आभा इज डेटर ऑफ नाभा एंड नाभा इज क्रेडिटर ऑफ आभा। मतलब नाभा की जो आभा है, आभा क्या है, डेटर है। नाभा को पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं, आभा। एंड आभा के लिए नाभा क्या है, क्रेडिटर है। आभा को नाभा को पैसे देने हैं। तो ये काफी कंफ्यूजन है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। इनका नाम जो है, दोनों जो नाम है वो सेम है, मतलब ऐसे आभा एंड नाभा। तो इसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बहुत सारी कंफ्यूजन हमें आता है एंड वही उन सारे कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें उसे दूर करेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहला जो है आभा ओन गुड्स टू नाभा। आभा ओन टू नाभा, इसका मतलब है आभा जो है, आभा नाभा को क्या करने वाली, पैसे देने वाली है। आभा के ऊपर नाभा का बैलेंस है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले किसका दिखाएंगे, इन बुक्स ऑफ नाभा आभास अकाउंट दिखा रहे हैं, राइट। इन बुक्स ऑफ नाभा आभास अकाउंट। अभी पहला जो ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, आभा ओन टू नाभा। आभा जो है उसके पास बैलेंस है, उसे नाभा को पैसा देना है। कितना बैलेंस है, कितना है, 22,000। तो आभा के ऊपर बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, 2019 सितंबर 1 टू बैलेंस बीडी कितना है, 22,000। ये कहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन से मिला है। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया है आभा ओन टू नाभा। आभा जो है, आभा ने नाभा को पैसे देने बाकी है। मतलब आभा जो है वो नाभा को क्या करने वाली है, पैसे देने वाली है। उसका बैलेंस है, प्रीवियस बैलेंस है। तो प्रीवियस बैलेंस है तो वो मैंने क्या किया है, प्रीवियस बैलेंस है तो वो मैंने दिखाया है टू बैलेंस बीडी 22,000। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नाभा रिसीव्ड 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। नाभा रिसीव्ड 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम नाभा। अब मुझे समझो, फॉर एग्जाम्पल आई एज्यूम आई एम नाभा। मुझे पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले, 16,000 मिले। किससे मिला है, आभा से मिला है। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, सी नाभा रिसीव्ड 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। अब मैंने ऐसे एज्यूम किया है कि मैं कौन हूं, नाभा हूं।
मुझे पैसा मिला है, तो मेरे बुक में एंट्री कैसा होगा? कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिला है? आभा से मिला है। कैश अकाउंट डेबिट टू आभास अकाउंट। कितना है? 16,000। तो ये मेरे बुक में एंट्री होगी। तो ये सेम एंट्री किसके बुक में है? ये सेम एंट्री नाभा की बुक में है। तो अभी ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आभा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। आभा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। कितना क्रेडिट हो रही है? 16,000। डेट क्या है? डेट September 3। इज इट वेरी क्लियर? सी यहाँ पे देखो मैंने एंट्री भी दिखाई है इसकी। अभी मैंने ये एज्यूम किया है कि आई एम नाभा, मुझे पैसे मिले हैं। ट्रांजेक्शन इज नाभा रिसीव 16,000 एन अकाउंट फ्रॉम आभा। तो अभी ये नाभा का कैरेक्टर ये कौन है? मतलब ये मेरी बुक से, आई एम नाभा, ये मेरी बुक से। तो मुझे मैं एंट्री कैसे पास करूंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। अभी इस ट्रांजेक्शन में आभा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो हम हमारे बुक्स में आभा का अकाउंट है, आभा क्रेडिट हुई है। किसको क्रेडिट हुई है? कैश को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश 16,000। ओके, अभी नेक्स्ट है आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000। अभी ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000। अभी यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारी जो बुक्स है वो किसकी बुक है? नाभा की बुक है। हम नाभा का बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000। सी अभी आभा ने गुड्स परचेज किया है। आभा ने गुड्स परचेज किया है, इसका मतलब नाभा ने क्या किया है? नाभा ने सेल्स किया है। ओके, आभा ने परचेज किया है मतलब नाभा ने सेल्स किया है, राइट। नाभा के लिए क्या है? सेल्स है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। अभी ये ट्रांजेक्शन में आभा क्या हो रही है? आभा डेबिट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। डेट है 9th 5,000। तो इतना, आई होप इतना काफी क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आभा पेड टू नाभा 6,000 ऑन अकाउंट एट 5% कैश डिस्काउंट। आभा पेड टू नाभा। अभी हम किसकी बुक मेंटेन कर रहे हैं? हम नाभा की बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो आभा ने हमें पे किया है, कितना पे किया है? 6,000 पे किया है ऑन अकाउंट 5% कैश डिस्काउंट। मतलब आभा से हमें कैश आया है। कितना आया है? 5,300, 5,700। 5,700 क्यों आया? बिकॉज 5% डिस्काउंट है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट है? 300 टू आभा। आभा से लेना कितना था? 6,000। ओके, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आभा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। अभी हम नाभा का बुक मेंटेन कर रहे हैं। नाभा को पैसे आए हैं, कितने पैसे आए हैं? 6,700, 5,700 आया है इंस्टेड ऑफ 6,000। टेक्निकली आना कितना चाहिए? 6,000 आना चाहिए, बट 6,000 की जगह पे आया कितना है? 5,700। उसका मतलब है 3,000 जो है, 300 जो है वो क्या है? डिस्काउंट है, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आभा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, राइट। आभा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय किसको क्रेडिट हो रही है? कैश। किसको क्रेडिट हुई है? आभा कैश को क्रेडिट हुई है, डिस्काउंट को क्रेडिट हुई है। तो बाय कैश अकाउंट कितना है? 5,700 बाय डिस्काउंट अकाउंट 300। डेट है 20। इतना आई होप बहुत क्लियर है। सी हम क्या कर रहे हैं? नाभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। नाभा की बुक में हम क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं। अब नाभा को कितना पैसा मिला है? नाभा को मिला है 5,700 मिला है। उसे मिलना कितना चाहिए था? 6,000 मिलना चाहिए था। इसका मतलब 300 क्या है? डिस्काउंट है। तो हमारे बुक में एंट्री क्या होगी? कैश आया है, हमें कितना कैश आया है? 5,700। हमने डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 300। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। आभा क्या हुई है? पर्टिकुलरली यहाँ पे क्रेडिट हुई है।
आभा क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो हम आभा के बुक्स में क्रेडिट, आभा क्रेडिट हुई है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आभा किसको क्रेडिट हुई है, कैश बाय डिस्काउंट। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा। आभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय नाभा, रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नाभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, नाभा ने आभा को गुड्स बेचे हैं। अभी गुड्स जो है वो एज पर द इंस्ट्रक्शन, एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं था, इस रीजन की वजह से आभा ने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमें गुड्स रिटर्न आ गया है, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभा, सेल्स रिटर्न टू आभा। अभी इसमें आभा क्या हो रही है, आभा यहां पे क्रेडिट हो रही है, कितना अमाउंट से, 500। ओके, सी आभा क्रेडिट हो रही है, वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड। आभा क्रेडिट हो रही है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, किसको क्रेडिट हुई है, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना है, 550। ओके, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, आभा पेड 1500 टू नाभा। हम बुक मेंटेन किसकी कर रहे हैं, नाभा की बुक मेंटेन कर रहे हैं, नाभा को पैसे आए हैं, कितने पैसे आए हैं, 1500। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। हमें पैसे आए हैं, किससे किससे पैसे आए, कौन दिया है, आभा ने दिया है, कितना दिया है, कैश दिया है, कितना दिया है, 1500। सी अभी इस ट्रांजेक्शन में आभा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, बाय किसको क्रेडिट हुई है, बाय कैश, कितना है, 1500। डेट इज 30। तो हमने क्या किया है, हमने आभा की बुक जो है, आभा की बुक पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। डेबिट में बैलेंस है 22,000, देन सेल्स अकाउंट है 5,000, देन क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 16, बाय कैश अकाउंट 5,700, बाय डिस्काउंट अलाउड 300, बाय सेल्स रिटर्न 550 एंड बाय कैश 1500। तो अभी अभी हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। ये सबसे पहले जो हैवी है उसको हम टोटल करेंगे, हैवी कितना है यहाँ पे, 27,000। ओके, तो जो हैवी है उसको क्या करना है, दोनों तरफ लिख देना है, 27,000। अभी आपको क्या करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करके आपको 27,000 से लेस करना है, आपको बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। सी डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस का, डेबिट बैलेंस जो है, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका बैलेंस कितना आएगा, 2,950। कितना है, 2,950। अब ये बैलेंस जो है हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करना है। अभी ये सितंबर मंथ है, 2019 अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 2950। तो सी आभा का अकाउंट हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी अब हमें क्या करना है, सी अभी नाभा की बुक्स में आभा का अकाउंट हमने शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, आभा की बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अभी आभा की बुक है,
तो हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन बुक ऑफ आभा। अभी आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आप आभा के बुक्स में, आप आभा के बुक्स मेंटेन कर रहे हो। आभा के बुक्स में आपको किसका रिकॉर्ड दिखाना है, नाभा का दिखाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आभा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे एंड पोस्टिंग करेंगे। ओके अब सबसे पहला है, हाँ, आभा ओन टू नाभा 22,000। अभी यहाँ पे आभा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आभा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आभा के पॉइंट ऑफ व्यू से नाभा जो है वो क्या है, क्रेडिटर्स है। आभा की बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें नाभा को क्या करना है, पैसा देना है। कितना पैसा देना है, 22,000। ये बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट क्या है, डेट इज सितंबर 2019। हाँ, बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, 22,000। सी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नाभा जो है वो क्रेडिटर है, नाभा का बैलेंस है, नाभा को हमें पैसे देने हैं। तो कितना बैलेंस है, 22,000। से अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचने वाले हैं, अभी हम किसका बुक मेंटेन करेंगे, आभा के बुक्स मेंटेन करेंगे। तो जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा वो आभा, जो भी हमारा एंट्री पास होगा वो आभा के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एंड हम आभा की बुक में नाभा का रिकॉर्ड क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अभी पहला है, पहला वाला मैंने कर दिया। अभी नेक्स्ट है, नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। अभी हम क्या कर रहे हैं, आभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, आभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अभी आभा ने नाभा को पैसा दिया है, क्या किया है, आभा ने नाभा को पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है, 16,000। तो हमारा पैसा क्या हुआ है, बाहर गया है, राइट। कैश क्या हुआ है, बाहर गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट कितना है, 16,000। नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। आभा की बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, आभा ने क्या किया है, नाभा को पैसा दिया है 16,000। तो कैश, हमारा कैश क्या हुआ, बिजनेस के बाहर गया है। कितना गया है, 16,000। किसको गया है, नाभा को। नाभा रिसीवर है, नाभा डेबिट होगी, नाभा डेबिट होगी, नाभा रिसीवर है, नाभा टू कैश। अभी यहाँ पे नाभा क्या हुई है, डेबिट हुई है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, नाभा की बुक मेंटेन कर रहे हैं, नाभा डेबिट हुई है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। 2019 सितंबर 3। सी नाभा डेबिट हुई है, किसको डेबिट हुई है, कैश को। तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना है, 16,000। ओके तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हमने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया है, लेजर पोस्टिंग। अभी नेक्स्ट है, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000। अभी हम आभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने नाभा से गुड्स परचेज किया है। क्या किया है, नाभा से गुड्स परचेज किया है। कितने का परचेज किया है, 5,000 का। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नाभा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नाभा। कितना कितना है, 5,000। ओके अभी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में नाभा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो नाभा की बुक में हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय परचेसेस अकाउंट कितना है, 5,000। आई होप इतना बहुत क्लियर है। सी इस ट्रांजेक्शन में नाभा क्रेडिट हुई है, तो हमने क्या किया है, नाभा के क्रेडिट साइड में लिखा है। नाभा क्रेडिट हुई है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाभा किसको क्रेडिट हुई है, परचेस को, तो बाय परचेसेस। अभी नेक्स्ट है, आभा पेड टू नाभा 6,000 एंड अकाउंट 5% कैश डिस्काउंट। आभा पेड टू नाभा, हम बुक्स किसका मेंटेन कर रहे हैं, अभी आभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। आभा ने पे किया है, हमने मतलब आभा ने पे किया, मतलब हम जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, किसकी बुक मेंटेन कर रहे हैं, आभा की बुक मेंटेन कर रहे हैं। अभी आभा ने पे किया है, आभा ने पैसा दिया है, तो आभा का कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसको दिया है, नाभा को दिया है। तो एंट्री क्या होगी, नाभा अकाउंट डेबिट। नाभा को कितना देना है, 6,000। दिया कितना है हमने, 5,700।
हमें डिस्काउंट कितना मिला है 300। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में नाभा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है। इस ट्रांजेक्शन में नाभा क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। नाभा को पैसा हमने दिया है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। नाभा किसको डेबिट हो रही है, कैश। डेट है 20, किसको डेबिट हो रही है, कैश। कैश अकाउंट कितना 5700। और किसको डेबिट हो रही है, डिस्काउंट कितना है 320। ओके, अभी नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नाभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा। अभी हम किसकी बुक मेंटेन कर रहे हैं, आभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। हमने गुड्स को क्या किया है, रिटर्न किया है, तो वो क्या है, परचेस रिटर्न है। एंट्री क्या होगी, सी हम इसमें अब किसकी बुक मेंटेन कर रहे हैं, हम आभा की बुक मेंटेन कर रहे हैं। आभा ने क्या किया है, परचेस रिटर्न किया है, तो एंट्री क्या होगी, नाभा अकाउंट डेबिट टू परचेस, नाभा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। तो बुक्स में हम क्या लिखेंगे, नाभा डेबिट हुई है, किसको डेबिट हुई है, परचेस रिटर्न को, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है 550। ओके, डेट इज 25। ओके, अभी नेक्स्ट है आभा पेड टू नाभा 1500। आभा पेड टू नाभा, अभी हम आभा की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आभा का पैसा क्या हुआ है, गया है बिजनेस में से, कितना गया है 1500। रिसीव किसने किया है, नाभा ने, तो नाभा क्या होगी, डेबिट होगी। नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी इस जर्नल एंट्री में नाभा क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। टू क्या लिखेंगे, किसको डेबिट हुई है, कैश को। कितना है 1500, डेट है 30। सी अभी आपको क्या करना है, अभी इससे हमें क्या करना है, अभी अकाउंट क्लोज करना है इसमें। बट ऑब्वियस डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड जो है वो हैवी है, बिकॉज वहां पे 22,000 है, 5,000 है, तो क्रेडिट साइड हैवी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे 27,000। ये हैवी जो अमाउंट है दोनों तरफ लिख देना है 27,000। अभी आपको यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, इसको लेस करना है, बैलेंस कितना है, सेम बैलेंस होगा 2,950। टू सी मंथ का लास्ट डेट आएगा, टू बैलेंस CD एंड October 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2,950। तो ये सम हमने देखा है, इसमें आभा एंड नाभा हमने क्या किया है, दोनों का अकाउंट हमने क्या किया है, शो किया है। सी आभा और नाभा में एक जो है सेलर है, दूसरा बायर है, तो हमें क्या करना है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है। नाभा की बुक्स में हमने आभा का अकाउंट मेंटेन किया है, आभा की बुक में हमने क्या किया है, नाभा का अकाउंट मेंटेन किया है। अभी आभा का जो है, आभा का जो बैलेंस है वो क्या है, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है आभा जो है वो डेटर है, किसकी डेटर है, नाभा की। और जो नाभा है, नाभा का क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स नाभा जो है वो क्रेडिटर है, किसकी क्रेडिटर है, आभा की। तो आभा ने पैसा देना है, किसे देना है, नाभा को, एंड नाभा ने पैसे लेने हैं आभा से। तो हमने क्या किया है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की बुक्स में क्या किया, अकाउंट मेंटेन किया है। नाभा की बुक में हमने आभा का अकाउंट शो किया है एंड आभा की बुक्स में हमने नाभा का अकाउंट शो किया है।
तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।